देखिए, आज के युग में जो लड़ाई है किसी भी चीज़ को लेकर वो ये है कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान है। ज़्यादातर लड़ाई इसी बात की है और दूसरे का ज्ञान, दूसरे की नॉलेज हम बड़ी तुच्छ समझते हैं। यहाँ तक कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वहाँ पर अर्जुन जो है वह भगवान को बताता है कि ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसा करने से हमें पाप लगेगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकरता होगी, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी दलीलें देता है। क्यों? क्योंकि वह अपने अहम का पोषण कर रहा है और अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है। और उसकी मर्जी क्या है कि उसे युद्ध ना करना पड़े। लेकिन भगवान उससे क्या कहते हैं यहाँ पर कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और तुम पंडिताई की सी बातें करते हो। इसका मतलब जिसके शरीर चले गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते और जिनके शरीर नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। यहाँ पर पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित हमारा विवेक जागृत होने के ऊपर है, यानी कि हमारी बुद्धि जागृत होने पर है कि हम सही और गलत का निर्णय सही सही ले पाए तो हम पंडित हैं और अन्यथा हम पंडित नहीं हैं। और आजकल जो होड़ मची हुई है वो इसी बात की है कि हर कोई अपने आप को विद्वान, अपने आप को बुद्धिमान, अपने आप को पंडित मानता है। और भगवान यहाँ तक कि ये भी कहते हैं यहाँ पर कि ये जो मनुष्य योनि है यह सिर्फ सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है। 2.15 में भगवान कहते हैं, क्योंकि देखिए जो जानवर है वह भी सुख दुख भोगते हैं, लेकिन उससे ऊपर उठकर जो आनंद की प्राप्ति है वह सिर्फ मनुष्य कर सकता है और वह जानवर नहीं कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर इसीलिए जो सांख्य योग है, दूसरा अध्याय है, वहां पर देह और देही का अंतर बताते हैं, आत्मा और शरीर का अंतर बताते हैं। और शरीर के लिए हमें रोना चिल्लाना चीखना नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो इसीलिए मिला है हमको कि हम अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाए ताकि हमारी परम गति हो पाए। और जो शरीरी है, देही है, आत्मा है, उसका कभी नाश हो नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने आगे भी एक और श्लोक कहा है जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। नैनम छिन्दन्ति न शस्त्राणि नैनम दहति न पावक। इसका मतलब आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। इसका मतलब वह शाश्वत है, अनादि है, भगवान का अंश है, इसलिए उसे कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बस अपना कर्तव्यों का निर्वहन करें और एक दूसरे से राग द्वेष बंद करें और जो परिस्थिति हमें धर्म की रक्षा के लिए प्राप्त होती है उस परिस्थिति का फायदा उठाएं भरपूर और फिर अपने परम गति को प्राप्त हो। हरे कृष्णा।